हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल एंटिटी की बात करने वाले हैं, विच इज़ एक्सेलरेशन। यस, विच इज़ त्वरण, है ना। त्वरण की बात करेंगे हम। देखो, पिछली जो क्लासेस है उनके अंदर अपने देखा था कि भाई डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है। और उनकी कंसेप्ट को समझे समझे बिना आप एक्सेलरेशन को नहीं समझ पाएंगे। सो इफ़ यू हैवंट रियली सीन दैट वीडियो, फर्स्ट गो एंड वॉच दैट। उसे देखिए पहले, फिर अपने इस वीडियो को शुरू करें। तो पहले शुरू करने से पहले सबसे पहली जो चीज़ है वो क्या है, हम देखेंगे कि त्वरण होता क्या है। इसकी डेफिनेशन इसकी हेडिंग के अंदर ही पड़ी है। वेग में परिवर्तन की जो दर है वो क्या है, त्वरण है। ठीक है। तो अगर आपकी स्पीड में चेंज हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, तो द थिंग और ऑब्जेक्ट कैन बी सेड टू बी इन एक्सेलरेशन। वो वस्तु क्या कहलाएगी, त्वरित वस्तु कहलाएगी। ओके, बट देर इज वन मोर थिंग टू इट विच यू मस्ट पे अटेंशन टू। दैट इज वेग जो होता है वो हमने पिछली क्लास में बात की थी, एक सदिश राशि है ना। इट हैज अ डायरेक्शन, इसकी एक डायरेक्शन है। इसलिए केवल जो वेलोसिटी है या जो स्पीड एज सच, उसमें अंतर को आप एक्सेलरेशन नहीं मान सकते हैं। एक और चीज जो एक्सेलरेटेड होगी वो होगी अगर चीज बार बार अपनी डायरेक्शन बदल रही है ना। जैसे अगर एक कोई व्यक्ति सीधी लाइन में दौड़ रहा है और अलग अलग स्पीड से दौड़ रहा है, ठीक है, तो ही इज गोइंग टू बी एक्सेलरेटेड। लेकिन अगर एक व्यक्ति एक सर्किल में घूम रहा है और वो यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है, लगातार एक ही स्पीड से घूम रहा है, उसके बावजूद भी वो व्यक्ति क्या होगा, एक्सेलरेटेड होगा। यस, यू गेस्ड इट राइट। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्शन बदल रहा है। ईच टाइम ही इज चेंजिंग डायरेक्शन, ही इज एक्सेलरेटिंग। एक्सेलरेशन हैज दीज टू आइडियाज बिहाइंड इट रादर। तो कुल मिला के आप इन दोनों चीज़ों को समझिएगा तो आपके एक्सेलरेशन का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, जब एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो इसका अगर अपने को फॉर्मूला लिखना हो तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन वेग में परिवर्तन और उसमें लिया गया समय। इन शॉर्ट, ए जो कि एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, वी दैट इज फाइनल वेलोसिटी, यू इज इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी डिवाइडेड बाई टी। अब देखो दो चीजें, अगर वस्तु कोई सीधी रेखा में चल रही है और जो समयांतराल है वो समान रूप से घटता बढ़ता है, या तो घटे या बढ़े, तो वो वस्तु एक समान त्वरित है। आई पुट एन इंपॉर्टेंट मार्क हियर। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली आ जाते हैं कि एक समान त्वरण यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल दो। द एग्जाम्पल फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वुड बी अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट जो कि स्वतंत्र रूप से ऊपर से गिर रहा है वो फ्री फॉलिंग है, उसमें जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, लगातार एक सीधी रेखा में बढ़ रहा है वो। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। इसके अलावा इसके अपोजिट जो है, जब क्या है, एक कोई कार जैसे सड़क पे चल रही है तो वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नहीं है। वो उसकी जो वेग है वो असमान दर से बढ़ता है बार बार, है ना। अलग अलग समय अंतराल पे उसका मान अलग अलग रूप से बढ़ता है। तो ये गति क्या होगी, असमान त्वरित कहलाएगी। तो इस उदाहरण को भी आप याद रखिएगा। इन दोनों का एग्जाम्पल सीधे ही पूछ लिए जाते हैं, तो जस्ट पे अटेंशन टू देम एंड ट्राई टू मेमोराइज देम। तो कुछ एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ सिचुएशंस दी गई है, डू टेक अ लुक, देख लीजिएगा इन्हें। एंड अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। उसके बाद दो बारी है इस क्वेश्चन की आती है, ये भी क्वेश्चन आपको ट्राई करिएगा। वैसे इसको हम एक दूसरी वीडियो में इंक्लूडेड कर लेंगे, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, उनको हम एक सेपरेट वीडियो के अंदर डील करेंगे, ताकि अपना टाइम थोड़ा सा सेव हो जाए। इन क्वेश्चंस को भी आप उन वीडियोज़ में अलग से देख लेना। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। Acceleration is all about what we've studied. It's a very important topic and do pay attention to it.